Hello dear student, very good morning everyone. So welcome to our SS class. So today what we have to do, we have to revise our chapter number 4. Okay, in the last class our last 3 chapters, chapter number 1, 2 and 3 revision is finished. Okay, so today we are going to revise our chapter number 4. So what is the name of our chapter? Fun with family. ओके आज के क्लास में हम क्या करेंगे, ये चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन करेंगे। एंड आपको याद होगा मैंने जीके और करंट अफेयर्स का भी आपको एक वीडियो भेजा था, है ना, तो उसका भी थोड़ा सा आज हम ये चैप्टर फिनिश होने के बाद उसको रिवाइज करेंगे। ओके, सो हमारा 3 चैप्टर फिनिश हो गया है ना। तो आपको मैंने क्या बताया था कि आपको सिर्फ क्या करनी है, जो चैप्टर हम लर्न कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो सब आपको पहले मतलब समझना पड़ेगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या है, फन विथ फैमिली। ये वीडियो इस चैप्टर का वीडियो आपने देखा होगा, है ना। तो इसका जो है रिलेशन, हमारा जो सेकंड चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, उसमें इसका रिलेशन रिलेटेड है। जैसे चैप्टर नंबर 2 में हमारा क्या था, मी एंड माय फैमिली, और यहाँ पे क्या है, फन विथ माय फैमिली। क्या मतलब होता है, मतलब जो हमारा सेकेंड चैप्टर था वो भी फैमिली के बारे में था। वो उसमें क्या था, फैमिली क्या है, व्हाट इज फैमिली, देन टाइप्स ऑफ फैमिली, देन फैमिली मेंबर्स, ये सब था। ओके, इसमें क्या है, इसमें है how do we behave in our family, how do we live with our family, how do we enjoy with our family members, है ना। हम फैमिली में पहले व्हाट इज फैमिली, देन फैमिली मेंबर के साथ हम कैसे फन करते हैं, कैसे मस्ती करते हैं, कैसे एंजॉयमेंट करते हैं, फैमिली कौन सी फैमिली मेंबर हमें किस किस काम में हेल्प करता है, हम कैसे वेकेशन के टाइम में हमारा हॉलीडे कैसे मतलब स्पेंड करते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, इसके ऊपर बेस है ये वाला जो चैप्टर है। ओके, सो यहाँ पे देखो, आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये एक फैमिली है ना। ये देखो, ये एक स्मॉल फैमिली है, यहाँ पे पेरेंट्स है और उनके चिल्ड्रंस है ना। तो यहाँ पे देखो वो लोग पिकनिक करने गए हैं। पिकनिक मोस्टली हम कब जाते हैं, हमारा जो वेकेशन होती है, हॉलीडे होती है, हम पिकनिक करने जाते हैं, है ना। तो ये जो टॉपिक है, ये जो हमारा चैप्टर है, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज फैमिली। ये तो आप सबको पता चल ही गया होगा अभी, है ना। तो फैमिली क्या है, फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर, है ना, अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे जब बहुत सारे लोग लव एंड केयर से रहते हैं, उसे फैमिली कहा जाता है। ओके, तो वो जॉइंट फैमिली भी हो सकता है, लार्ज फैमिली हो सकता है, या फिर न्यूक्लियर फैमिली हो सकता है ना। तो अभी आपको क्या करनी है, इस मतलब फैमिली में हम कैसे एंजॉय करते हैं। जैसे वी सम ऑफ यू हैव द ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, है ना, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर लार्ज फैमिली में रहते हैं, उनके पास अंकल, आंट, ग्रैंड पेरेंट्स सब होते हैं। तो जो दादा दादी होते हैं, हम उनके साथ शाम को पार्क जाते हैं, वो हमें ले जाते हैं ना घुमाने के लिए। पापा के साथ, जिसके पापा जॉब करते हैं, मोस्टली संडे को सबकी छुट्टी होती है, तो पापा हमारे साथ संडे को टाइम स्पेंड करती है। मम्मी हमें खाना बनाने, मतलब डिलीशियस फूड सर्व करने में, हमें स्टडी कराने में, हमें कहीं बाहर घुमाने ले जाने में वो हेल्प करती है। तो सारे फैमिली मेम्बर्स हमें कुछ ना कुछ काम में हेल्प करते हैं, हमें मज़ा भी आता है। जैसे हम साथ में बैठ के सब एक साथ खाना खाते हैं, फिर संडे के दिन हो या हॉलीडे हो, हम सब साथ में मिलकर खाना मतलब मूवी देखने जाते हैं, या फिर कहीं पे बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, हमारे साथ वो मम्मी पापा टाइम स्पेंड करते हैं, है ना। तो हमें ज़्यादा एंजॉयमेंट कहाँ पर होती है, फैमिली में ही आता है। जो हमारे
कजिन्स होते हैं या फिर खुद के जो ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं उनके साथ हम डांस करते हैं, जिसको म्यूजिक पसंद है म्यूजिक करते हैं। फिर बाहर हम पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, डांस करते हैं, है ना। तो हमें कहाँ पे ज़्यादा मज़ा आती है? फैमिली में। और फैमिली जितना बड़ा होगा, फैमिली के मेंबर्स भी इतने बड़े होंगे, मतलब फैमिली मेंबर्स में उतने ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा फैमिली मेंबर्स के साथ हमें ज़्यादा मज़ा आता है ना। तब वेकेशन के टाइम में हम कहीं आउट ऑफ स्टेट जाते हैं आउटिंग के लिए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आती है ना। सब साथ होते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फिर अंकल एंड आंट, आपके कजिन, ब्रदर, सिस्टर, सब जब साथ में होते हैं तो हमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना। और क्या होता है, फैमिली में हमें कैसे रहनी चाहिए? फैमिली में हमें, यहाँ पे देखो लिखा है, आई रेस्पेक्ट माई ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड एल्डर्स। तो अभी क्या होता है कि हमारे घर में जितने भी बड़े हैं, जैसे आपसे बड़े, आपके अगर भैया है, सिस्टर्स है, ब्रदर एंड सिस्टर्स है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, बहुत सब आपसे बड़े हैं, तो हमें उनके साथ कैसे बिहेव करनी चाहिए? उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नहीं कि किसी को भी कुछ भी मुंह में आया ऐसे बोल दिया, नहीं। हमें हमेशा वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड लव आवर यंगर्स। मतलब जो हमसे छोटे हैं हमें उनको प्यार करना चाहिए, और जो हमसे बड़े हैं उनको हमें क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दादा दादी हो, मम्मी पापा हो, उनके बात माननी चाहिए, ना कि मम्मी पापा ने डांटा फिर आप उनको उल्टा जवाब दे दिया, ऐसा कभी नहीं करनी चाहिए, है ना। क्योंकि मम्मी पापा आपको कब डांटते हैं? जब आपकी कोई गलती होती है, तो वो चाहते हैं कि आप दोबारा से वो गलती ना करें, इसलिए वो आपको डांटते हैं। नहीं, अगर आप उनकी बात सुनोगे, उनके बाद वो क्या बोल रहे हैं उनके बात अच्छे से सुनोगे, तो वो भी आपसे, मम्मी पापा, दादा दादी सब आपको प्यार करते हैं, बट जब आप गलत काम करते हो वो तो आपको डांटेंगे, हैं, वो आपके अच्छे के लिए ही डांटते हैं, तो आपको उनको उल्टा जवाब नहीं देनी चाहिए। हमेशा उनकी बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए, और सबको प्यार करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार से रहनी चाहिए। किसी के साथ मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका फैमिली कैसा होगा? हैप्पी फैमिली, है ना। अगर आप अच्छे से सबके साथ मिलजुल के रहते हो, सबके साथ अच्छे बिहेव करते हो, तो आपका जो फैमिली है वो एक हैप्पी फैमिली हो जाता है। आई होप आप सबका फैमिली हैप्पी है ना। तो ऐसा होता है, तो फैमिली में हमें मज़ा आता है, सब हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें भी सबसे प्यार करनी चाहिए, है ना। और हमसे जो छोटे होते हैं हमें उनको सिखानी चाहिए, है ना, कि कैसे रहना चाहिए। आप उनसे बड़े हो तो आपको उनको सिखाओगे कि ऐसा है, मतलब ये नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए, है ना। तो क्या होता है, तो ये महोत्सव कहाँ पे होता है? फैमिली में। और फैमिली में मज़ा आती है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, साथ में घूमने जाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में मूवी जाते हैं, पार्क जाते हैं, बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर कोई फैमिली फंक्शन हो वो सब साथ में जाते हैं, तो ज़्यादा मज़ा आता है हमें फैमिली में, है ना। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये पूरा उसी के बेस में है, तो कि कैसे हम फैमिली में एंजॉय करते हैं, है ना। तो और आप यहाँ पे और एक था कि अगर आप कहीं पे कभी भी जू गए हो पेरेंट्स के साथ, आप कभी भी जू गए हो, वहाँ पे आपको वो जू में क्या होता है, मोस्ट ऑफ जो वाइल्ड एनिमल होता है, वाइल्ड एनिमल मतलब जो एनिमल पहले फॉरेस्ट में रहते थे, जंगल में रहते थे, बट अभी तो हम सारे पेड़ सब कट कर दे रहे हैं, तो अभी तो जंगल है नहीं। तो जैसे हम अपने घर में रहते हैं, तो जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनका जो नेचुरल घर कहाँ पे होता है? नेचुरल हम क्या होता है? फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है। बट आजकल तो हम सारे पेड़ कट कर देते हैं और वहाँ पे सब बिल्डिंग बना देते हैं, तो वहाँ पे फॉरेस्ट तो है नहीं। इसीलिए जो एनिमल और बर्ड्स पहले जंगल में रहते थे उनको कहाँ पे रखा गया है? जू में, ताकि आप जब जू में जाते हो सारे वाइल्ड एनिमल आपको देखने मिलते हैं, है ना। आप सब जो भी जू गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे लायन, टाइगर, फिर डियर, मंकी, बहुत सारे बियर जैसे बहुत सारे मतलब वाइल्ड एनिमल, डिफरेंट बर्ड्स होते हैं,
है ना रखा उनको, स्नेक्स, देन क्रोकोडाइल, ये सब जो पहले जंगल में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, उनको वहाँ अभी कहाँ है वो सब जू में देखने के लिए मिलता है ना। वहाँ पे अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग छोटे मतलब जैसे हम अलग अलग रूम में रहते हैं ना, वैसे उनको भी अलग अलग जगह पे रखा जाता है। और वो क्या होता है, हम जब जाते हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं वाइल्ड एनिमल्स सब जू में। तो जू में जाते हैं, हमें क्या देखने के लिए मिलता है, वाइल्ड एनिमल देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये था हमारा जो आज का चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 4, फन विथ फैमिली। तो ये आपका कॉन्सेप्ट अभी समझ में आया। सबसे पहले फैमिली, a family is a group of members who live together with love and care with one another। एक दूसरे के साथ प्यार और केयर से रहते हैं, वो फैमिली होता है। ओके, तो फैमिली में हम फन कैसे करते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर के साथ हम डांस करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स हमें स्टडी में हेल्प करते हैं, फिर हमें घुमाने ले जाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो भी हमें शाम को पार्क ले जाते हैं घुमाने के लिए, है ना। और देखो, और भी जो डॉग होता है वो पेट होता है, क्योंकि हम घर पे रखते हैं, उसको घर पे रखते हैं ना। बहुत सारे लोगों के पास पेट डॉग होता है, वो उसका जैसे हम एक दूसरे की केयर करते हैं, वैसे हम पेट जो डॉग होता है वो उसका भी केयर करते हैं, उसका टाइम पे खाना देते हैं खाने के लिए, उसके भी कभी उसको कुछ प्रॉब्लम है फिर हम डॉक्टर को दिखाते हैं, है ना। तो वो भी हमारे फैमिली मेंबर की जैसे ही होता है। तो हमें ऐसे ही सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के प्यार से अच्छे से रहना चाहिए। ओके, हम बड़ों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, छोटों को प्यार देनी चाहिए, तो ही हमारा फैमिली जो है कैसा होगा, हैप्पी फैमिली। ओके, सो आई होप आप सबको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, आपको याद होगा मैंने 2-3 डे पहले जीके और करंट अफेयर्स का एक वीडियो आपको भेजा था, उसमें करंट अफेयर्स था, उसका थोड़ा सा आज हम रिवीजन करेंगे। ओके, चलो देखो, करंट अफेयर्स में हमने क्या डिस्कशन किया था। नंबर वन इज व्हेन डू वी सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल योगा डे। ये आप सबको पता होगा, अभी थोड़े दिन पहले ही आप सबने योगा किया था घर पे, अच्छे अच्छे योगा पोज से फोटो भी भेजा था, तो आपको याद होगा, है ना। सो टेल मी, व्हेन डू वी सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल योगा डे। तो आंसर क्या होगा, 21 जून। एवरी ईयर वी सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल योगा डे ऑन 21 जून। हर साल हम कब इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, 21 जून को। ओके, देन विच एनिमल गिव्स अस वूल। कौन सा एनिमल हमें वूल देता है, जैसे काउ गिव अस मिल्क, काउ हमें मिल्क देता है ना। और जो हेन होता है उससे हमें चिकन मिलता है ना। जो नॉन वेजिटेरियन है और जो नॉन वेज खाते हैं वो सब कहाँ से मिलते हैं, उनको वो चिकन होती है, हेन होती है, उनसे मिलती है ना। तो वैसे ही कौन से एनिमल हमें ऊल देता है, ऊल पता है ना, विंटर सीजन में जो हम क्लॉथ्स पहनते हैं, स्वेटर है, शॉल है, वो सब ऊल से बना हुआ होता है। वो एक ऐसा क्लॉथ्स होता है जिससे पहनने के बाद हमारे बॉडी को क्या होती है, हीट मिलती है, हमें मतलब विंटर से हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन करती है वूल की जो क्लॉथ्स होते हैं। तो वो कहाँ से मिलती है, कौन से एनिमल से मिलती है, हमें सीप से मिलती है। ओके, सीप होता है ना, तो उनकी वहाँ से हमें वूल मिलती है, जिससे हमें जो विंटर की क्लॉथ्स होते हैं, स्वेटर होती है, वो सब हम पहनते हैं हमारे बॉडी को विंटर सीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट इज हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए ईयर। जैसे मैंने आपको बताया था 1 वीक में कितने डे होते हैं, हाउ मेनी डेज इन ए वीक, 7 डे होता है। 1 वीक में 7 डे होता है। वीक आपको नेम पता होगा ना, वीक और मंथ्स की, जैसे संडे टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे,
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, तो ये हमारा वीक के नेम है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये हमारे 1 वीक में कितने डे होते हैं? 7 डे होते हैं। ओके, वैसे ही 1 ईयर में मंथ्स कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये मंथ्स होते हैं। तो ये 12 मंथ्स होता है। बट मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी डेज इन ए ईयर? देयर आर 365 डेज। डे पूछा है मैंने, मंथ्स नहीं पूछा है। ओके, तो कितने डेज होता है? 365। तो 1 ईयर में कितनी मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। और डेज कितने होते हैं? 365 डेज होता है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज ये तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर था वो ऑल अबाउट माई सेल्फ। इसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्टेट। आप जिस स्टेट में रहते हो इसका नेम क्या है? आप कहाँ पे रहते हो? मोरबी मत बोलना, मोरबी स्टेट नहीं है। मोरबी क्या है? मोरबी सिटी है। स्टेट की नेम क्या है? गुजरात। ओके, आई लिव इन गुजरात। स्टेट पूछा जाएगा तो आपका आंसर आएगा गुजरात। सिटी पूछा जाएगा तो ही आप बोलना मोरबी। ओके, देन व्हाट इज योर फेवरेट कार्टून शो? ये तो आप सबकी अलग अलग है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप सबको अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा। ओके, व्हाट इज योर कार्टून शो अगर आता है तो आपको अलग अलग जिसका जो भी कार्टून शो होता है उसका नेम लिखने पड़ेंगे। देन when do we celebrated Independence Day? When do we celebrated Independence Day? Independence Day क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे इसका आंसर होता है 15 अगस्त। मैंने आपको बताया था ना जीके का क्लास जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे का मीनिंग क्या होता है और हमें क्यों, वाई वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे? क्योंकि 1948 ईयर में 15 अगस्त, डेट कौन सा था? 15 अगस्त में हमारा जो कंट्री है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री? इंडिया। ये याद रखना। ओके, इंडिया, नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया। स्टेट ऑफ योर कंट्री, स्टेट ऑफ योर नेम ऑफ योर स्टेट इज गुजरात। ओके, स्टेट की नेम क्या है? गुजरात है। कंट्री के नेम क्या है? इंडिया है। और सिटी के नेम क्या है? मोरबी है। ये तीनों अलग अलग है, याद रखना। ओके, तो हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो पहले जो इंग्लिश रूलर थे, ब्रिटिश रूलर थे, वहाँ उनके अंडर था। तो 1948 को डेट कौन सा था? 15 अगस्त को जो आज़ाद हुए थे। इसलिए एवरी ईयर वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त। ओके, देन व्हाट इज आवर नेशनल एंथम? ये तो सबको पता है क्योंकि आप सब असेंबली ज्वाइन करते हो, रोज डेली करते हो ना असेंबली ज्वाइन। तो वहाँ पे सब सारे जो आर्टिकल, न्यूज, फिर सब फिनिश होने के बाद, प्रेयर सब फिनिश होने के बाद लास्ट में सर बोलते हैं ना स्टार्ट नेशनल एंथम। तो हम कौन सा गाना गाते हैं? जन गण मन, है ना? दिस इज आवर नेशनल एंथम, जन गण मन। फर्स्ट लाइन क्या आता है? जन गण मन आता है ना, तो जन गण मन इज आवर नेशनल एंथम। ओके, देन विच फ्रूट इज कॉल्ड किंग ऑफ द फ्रूट? ये तो आप सबको पता है कौन सा फ्रूट को हम किंग ऑफ द फ्रूट कहते हैं। सबको पता है, सबका फेवरेट होता है। समर सीजन में सबके घर में आता है। क्या है? मैंगो, है ना? मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ द फ्रूट। सारे फल की वो क्या होता है? राजा होता है ना? तो विच इज द फ्रूट, विच फ्रूट इज कॉल्ड किंग ऑफ द फ्रूट? मैंगो। ओके, तो इतना करंट अफेयर्स और जीके आपको और एक बार वीडियो देख के रिवाइज कर लेनी है। ओके, सो ये था हमारा आज का चैप्टर का चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन एंड जीके। ओके,
सो आई होप आप सबको चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो एंड और ये वीडियो देख के तो करंट अफेयर आप रिवीजन कर लेना है. ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे.